क्या कलयुग से जुड़ा है इस बढ़ते हुए नंदी का रहस्य? क्या कलयुग के अंत में इस रहस्यमय स्थान पर जाग उठेंगे नंदी? एक ऐसा स्थान जो जुड़ा है कलयुग से, आखिर क्यों बढ़ता जा रहा है यहाँ पर विराजित नंदी का आकार? आखिर कलयुग का अंत कब और कैसे होगा? क्या कलयुग का अंत होते ही इस स्थान पर फिर से जिंदा होंगे नंदी महाराज? कलयुग में नंदी के जिंदा होते ही क्या आ जाएगी प्रलय? इसके बाद क्या हो जाएगा कलयुग का खात्मा? आखिर कहाँ पर स्थित है ये मंदिर जहाँ पर लगातार बढ़ रहा है नंदी का आकार? दोस्तों, आज हम जानेंगे इस रहस्यमय मंदिर के बारे में जिसका संबंध है कलयुग के अंत से। आखिर कलयुग में क्या चेतावनी देता है ये मंदिर? ये जानने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पौराणिक कथाओं तथा धर्म ग्रंथों में कलयुग से जुड़े हुए अलग अलग बातें बताई गई हैं। कलयुग के अंत में महाप्रलय आने की बात भी कही गई है। शायद इसलिए ही इस मंदिर को तथा यहाँ विराजित नंदी के बढ़ते हुए आकार को भी कलयुग से जोड़कर देखा गया है। इस मंदिर में कई ऐसे रहस्य छिपे हैं जिसके बारे में सुनकर आप सभी हैरान हो जाएंगे। ये रहस्य हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आखिर इस मंदिर में ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रहस्य से भरे एक मंदिर के बारे में जिसका नाम है यागंती उमा महेश्वर मंदिर, जो स्थित है आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में। इस मंदिर में स्थापित है नंदी महाराज की एक चमत्कारी प्रतिमा जिसका आकार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। माना जाता है कि इस मूर्ति का आकार हर 20 साल में 1 इंच बढ़ता है। 2020 में नंदी की इस प्रतिमा का आकार लगभग 5 फीट और 10 फीट चौड़ा था। आलम यह है कि इस प्रतिमा के लिए अब जगह नहीं बची है। आकार के बढ़ने से परिक्रमा के लिए खम्भों और नंदी महाराज के बीच जब इस प्रतिमा का आकार छोटा था तब लोग नंदी देव की आसानी से परिक्रमा करते थे, लेकिन अब नंदी का आकार इतना बढ़ गया है कि मंदिर के खम्भे तथा प्रतिमा के बीच स्थान नहीं बचा है। नंदी की प्रतिमा पर कुछ वैज्ञानिकों ने शोध भी किया था। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह प्रतिमा एक ऐसे अनोखे पत्थर से बनी हुई है जिसका आकार अपने आप ही बढ़ता है। यही उस पत्थर की प्रकृति है। नंदी महाराज को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा जाता है। यदि आपके घर में भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग है तो उस स्थान पर नंदी का होना बहुत जरूरी है। नंदी देव घर में आने वाले सभी संकटों से रक्षा करते हैं और द्वारपाल के रूप में विराजमान रहकर अपनी कृपा बरसाते हैं। इस मंदिर की एक और ख़ास बात तो ये है जो इसे और रहस्यमय बना देती है। दरअसल यहाँ पर पुष्करिणी तालाब भी है जहाँ पर नंदी जी के मुंह से लगातार पानी बहता रहता है, लेकिन आज तक इस बात का पता कोई भी नहीं लगा पाया कि आखिर नंदी के इस मुख में पानी कहाँ से आता है। साथ ही इस मंदिर में एक भी कौवा नजर नहीं आता। मान्यता है कि इस स्थान पर ऋषि अगस्त ने तप किया था। अपने तप में कोई व्यवधान न हो इसलिए उन्होंने कौवे को इस स्थान पर न आने का श्राप दिया था। इस मंदिर के पास 2 गुफा भी बनी हुई हैं। एक गुफा में भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा स्थापित है। पौराणिक कथा के अनुसार इस मंदिर के निर्माण से पहले ही यहाँ पर भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा स्थापित थी, लेकिन ये मूर्ति खंडित हो चुकी थी। माना जाता है कि मूर्ति स्थापना के समय ही प्रतिमा के पैर के अंगूठे का नाखून टूट गया था, इसलिए इस प्रतिमा की पूजा नहीं की जाती। दूसरी गुफा में ऋषि अगस्त ने भगवान शिव के लिए तप किया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कहा कि यह स्थान कैलाश जैसा दिखता है, इसलिए उनका मंदिर इस स्थान पर बनाया जाए। ऋषि अगस्त द्वारा ही यहाँ पर शिव मंदिर की स्थापना हुई थी। दोस्तों, सभी के मन में ये जरूर आता है कि कलयुग के बाद क्या होगा। तो आपको बता दूं कि नंदी देव की प्रतिमा के बारे में यह भी माना जाता है कि कलयुग के अंत तक नंदी देव जिंदा हो जाएंगे और जिस दिन नंदी देव जिंदा होंगे उस दिन पृथ्वी पर महाप्रलय आएगी तथा कलयुग समाप्त हो जाएगा। ये बात कहाँ तक सत्य है कहाँ तक नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, अगर आपके आसपास या आपके साथ कोई ऐसी घटना घटित हुई है जो किसी चमत्कार से कम नहीं है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, रामायण, महाभारत, पुराण आदि ग्रंथों में अतीत की बातें लिखी गई हैं, लेकिन भविष्यमालिका मात्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भविष्य में होने वाली भविष्यवाणियों के बारे में बताया गया है। नास्ट्रोदामस, बाबा वेंगा आदि भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणी की चर्चा हमेशा घटना घटित होने के बाद होती हैं, लेकिन स्वामी अच्युतानंद दास की भविष्यवाणियों की चर्चा पहले से ही होने लगती है।
स्वामी अच्युतानंद दास जी ने जितनी भी भविष्यवाणियाँ की हैं वह पूरी की पूरी 100% सही होती जा रही हैं और आगे भी इन्हें सच होने से कोई नहीं रोक सकता है। भविष्य मालिका की जितनी भी भविष्यवाणियाँ मैंने आपको अभी तक बताई हैं उनमें से बहुत सी तो सही भी होने लगी हैं। आज मैं आपको भविष्य मालिका की कुछ और भी भविष्यवाणियाँ बताने वाला हूँ जिन्हें जानकर आप नास्ट्रोदामस और बाबा वंगा जैसे लोगों को तो भूल ही जाओगे। उन्होंने बताया है कि पृथ्वी पर 7 दिन अंधकार छाया रहेगा और किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जब भी किसी युग का अंत होने वाला रहता है तो या युग परिवर्तन होता है उसके कुछ समय पहले पृथ्वी पर 7 दिन का अंधकार रहता है। जैसे त्रेता युग में लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे, तब पृथ्वी पर 7 दिन का अंधकार छा गया था। इसी प्रकार सतयुग में भी जब मुरासुर राक्षस ने चारों ओर हाहाकार मचा रखी थी और उसने देवराज इंद्र को भी परास्त कर दिया था, तब भी 7 दिन का अंधकार पड़ा था और इसी 7 दिन में मुरासुर का वध हुआ था। माना जा रहा है कि यह घटना 2024 से 2029 के बीच होगी और इस समय जो भी महाअक्षर मंत्र का जाप करके लताओं को आंखों में लगाएगा उसको इस अंधकार में भी सब कुछ दिखाई देगा। आगे भविष्यवाणिका में लिखा हुआ है कि धरती की धुरी में बदलाव आएगा और चंद्रमा और पृथ्वी की धुरी भी कम हो जाएगी। इसके कारण पृथ्वी पर तापमान में तेजी से परिवर्तन होगा, जिससे आधा ग्रह बहुत ज़्यादा गर्म और आधा ग्रह बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाएगा और पृथ्वी के ध्रुवों पर भी जमी हुई बर्फ पिघल जाएगी, जिससे समुद्र का जल स्तर बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा और समुद्र किनारे बसे हुए शहर और देश जलमग्न हो जाएंगे। साथ ही एक परिवर्तन ये भी हो सकता है कि जहाँ अभी समुद्र हैं वहाँ रेगिस्तान बन जाए और जहाँ रेगिस्तान है वहाँ नए समुद्र का निर्माण हो जाए। उन्होंने लिखा है कि विश्व युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं के कारण धरती की ऊपरी भाग पूरी तरह बंजर हो जाएगा, इसमें फसलें आदि का उत्पादन नहीं हो पाएगा। आगे भविष्यवाणिका में बताया गया है कि सोलर फ्लेयर्स मचाएगा पृथ्वी पर तबाही। दोस्तों, सोलर फ्लेयर्स सूर्य से अचानक निकलने वाली मैग्नेटिक एनर्जी होती है। सौर मंडल में ये फ्लेयर्स अब तक के सबसे शक्तिशाली विस्फोट माने जाते हैं। इनमें अरबों हाइड्रोजन की बमों की तुलना में ऊर्जा रिलीज होती है। ये फ्लेयर्स मध्यम मजबूत और तेज रोशनी वाले हो सकते हैं। ये फ्लेयर्स कुछ ही मिनटों तक निकलते हैं। यदि ये सीधा पृथ्वी पर आ जाए तो कुछ ही समय में पृथ्वी पर से जीवन समाप्त हो सकता है, लेकिन पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इन फ्लेयर्स से हमारी रक्षा करता रहता है। सोलर फ्लेयर्स की वजह से सारे इलेक्ट्रिकल उपकरण काम करना बंद कर देंगे। सोलर फ्लेयर्स उपग्रह संचार को प्रभावित कर सकते हैं और साथ ही कई बार रेडियो ब्लैकआउट का कारण भी बन सकते हैं। 1989 में सोलर फ्लेयर्स से इतने खतरनाक विस्फोट निकले कि कनाडा के क्यूबेक प्रांत में 9 घंटे तक बिजली गुल रही थी। विश्व युद्ध के बारे में उन्होंने बताया है कि विश्व युद्ध 2025 से प्रारंभ होगा और 2052 तक चलेगा। यह युद्ध 27 वर्ष तक चलेगा। नास्ट्रोदामस की एक भी भविष्यवाणी के अनुसार भी तीसरा विश्व युद्ध 27 वर्ष तक चलने वाला है। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर